वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक से जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन असम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हवॉक हैज द सुपर साइक्लोन wrecked इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। सबसे पहले हवॉक का मतलब देखेंगे तबाही, ठीक है। और सुपर साइक्लोन आपको पता ही है, वो जो चक्रवात आया था, अगर आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो वो जो चक्रवात, वो जो साइक्लोन आया था, उसकी वजह से वो अपने साथ क्या क्या तबाही लेके आया, क्या क्या उसने डिस्ट्रक्शन किया उड़ीसा के लोगों की जिंदगी में, उसका आंसर आपको देना है। सो आंसर देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। द सुपर साइक्लोन वॉश्ड अवे ऑल द कच्चा हाउसेस। आपने देखे होंगे जो गांव में जो कच्चे हाउसेस होते हैं, वैसे तो आज आज की डेट में गांव में भी पक्के घर बनने लगे हैं, वो सारे के सारे घरों को उसने, कच्चे घरों को बहा के ले गया। एंड डेस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांव को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। किसने? इस साइक्लोन ने। इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को मार दिया। एंड अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, और न जाने कितने पेड़ों को जड़ से इसने उखाड़ दिया। किसकी बात हो रही है? साइक्लोन की। देयर वर डेड बॉडीज ऑल अराउंड, और हर जगह क्या क्या दिखाई दे रहा था? हर जगह डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी। पीपल बिकेम होमलेस, अब जाहिर सी बात है भाई, उनका अगर घर बह गया, वॉश हो गया, तो अब उनके पास घर नहीं है, वो होमलेस बन गए। एंड मैनी चिल्ड्रन हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स, और कई सारे बच्चे जिनके माँ बाप इस साइक्लोन में मर गए थे, वो बच्चे क्या बन गए? ऑर्फन बन गए। तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने छोटा सा आंसर आपको लिखवा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ हैज प्रशांत अ टीनेजर, प्रशांत कोई ऐसा तो था नहीं कि 70-80 साल का, 40-50 साल का टीनेजर था वो, ठीक है। बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, उसने किस तरह से लोगों की हेल्प की, जबकि वो एक छोटा बच्चा ही था, है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन किस तरह से वो हेल्प कर पाया अपने गांव की। तो देखो, व्हेन प्रशांत रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड हिज विलेज इन वेरी पैथेटिक कंडीशन। जब प्रशांत अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो विलेज है, पूरी पैथेटिक का मतलब है बहुत बुरी कंडीशन में है। ही मेड अ टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स, उसने टीम बनाई कुछ लोगों की कि भाई तुम लोग ये करना, तुम ये करो, तुम ये करो। एंड क्लीन, और उसने यूरिन का मतलब है टॉयलेट वगैरह, फिल्थ, गंदगी, वॉमिट, उल्टी, फ्लोटिंग डेड बॉडीज, उसने जो जो भी वहां पे हो सकता था, अपने साथ के बच्चों के साथ, लोगों के साथ मिलके गांव के टीम बनाई और उसने साफ सफाई वाला काम किया। ही परसुएडेड वुमेन टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, मतलब किसी से अपना काम करवाना। तो उसने वुमेन को समझाया और उनसे करवाया भी कि भाई तुम औरत हो, और औरतें जो होती हैं वो बच्चों का ध्यान बड़े अच्छे से रख पाती हैं, ठीक है। इन दिस वे ही हेल्प ऑल हिज विलेज पीपल। तो क्वेश्चन था किस तरह से उसने हेल्प की? इस तरह से। कैसे? खुद ने और दूसरे लोगों से, आदमी लोगों ने क्या किया? खाना वगैरह का इंतजाम किया, साफ सफाई की, और औरतों ने क्या किया? बच्चों का ध्यान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर दो। हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर। कम्युनिटी क्या होता है? हमारा जो समाज है, उसके जो लोग हैं, लोगों ने एक दूसरे की हेल्प कैसे की? वॉट रोल डू द विमेन ऑफ कैलिकुडा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज, और जो औरतें थी उन्होंने अपना क्या रोल निभाया? तो कम्युनिटी का रोल क्या था? द कम्युनिटी वर्कड इन यूनिटी, कम्युनिटी ने मिल के काम किया एकता में, और हमें पता है एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इन द हार्ड टाइम, तो ये जो कठिन समय था, इसमें पूरी कम्युनिटी ने मिलके एक साथ यूनिटी में काम किया। मैन टुक केयर ऑफ फूड, जो आदमी लोग थे उन्होंने खाने का ध्यान दिया कि भाई खाना खिलाना है सबको। विमेन टुक केयर ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, जो औरतें थी उन्होंने छोटे बच्चों पे ध्यान दिया, उनकी देखभाल पे। एंड यंग वॉलंटियर्स लाइक प्रशांत हेल्प इन क्लीनिंग द एरिया, और जो प्रशांत के बराबर के बच्चे थे उन्होंने टास्क लिया कि हम इस पूरे एरिया को साफ सुथरा करेंगे। विमेन स्टार्टेड वर्किंग इन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और जो औरतें थी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होता तो उन्होंने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें क्या मिलता था? फूड फॉर वर्क, मतलब अगर आप काम करोगे तो आपको बदले में खाना मिलेगा। एंड लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन्स, और उन्होंने उन ऑर्फन्स होते हैं वो बच्चे, अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप मर जाते हैं, तो उन्होंने अनाथ बच्चों की हेल्प करना, ध्यान रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
Why do Prashant and other volunteer resist the plan to set up institution for orphans and widows? जब सरकार ने ये एक ऐलान किया कि भाई हम इस तबाही में जो औरतें विडो हो गई हैं, जो बच्चे ऑर्फन हो गए, उनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तो प्रशांत ने और दूसरे वॉलंटियर ने इसे रजिस्ट का मतलब है मना क्यों कर दिया कि हम इसकी बात के लिए अग्री नहीं है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट अल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर, और उन्होंने इसका क्या रास्ता बताया इसके अलावा। प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रजिस्ट द प्लान, देखो पूरा यहीं से उठाया मैंने, प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रजिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स, देखो पूरा की पूरी ये वाली लाइन क्वेश्चन में से ही, बिकॉज दे न्यू इन दीज इंस्टीट्यूशन विमेन विल फील लोनली, क्योंकि इन लोगों को पता था अगर औरतों को एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में सरकार जो बनाएगी उसमें डाल देंगे, वहां पे ये जो औरतें हैं जो अब विडो हो गई हैं, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, वो बड़ा लोनली का मतलब है अकेला फील करेंगी। एंड ऑर्फन्स विल मिस द फैमिली लव एंड केयर, और जो अनाथ बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली के प्यार को, फैमिली की केयर को मिस करेंगे। भाई बिल्कुल सही बात है, कोई बाहर का आदमी इतना प्यार थोड़ी करेगा जितना घर के लोग करेंगे, घर की कम्युनिटी करेगी, घर का समाज करेगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर, इन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव लिया फिर। द ग्रुप डिसाइडेड टू सेटल देम इन देयर ओन कम्युनिटी, तो ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि भैया इन बच्चों को और इन विडोज को अपनी ही कम्युनिटी में सेटल कर दो। क्या कर दो, न्यू फैमिलीज वर मेड एंड द चाइल्डलेस विडोज टू केयर ऑफ द ऑर्फन्स। अब जो जिस लेडी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, उस बच्चे को जो ऐसा बच्चा दे दिया गया जो ऑर्फन हो गया, तो ऑर्फन बच्चे को माँ मिल गई और माँ को बच्चा मिल गया, और वो अपनी ही सोसाइटी में रहे, तो काम हो गया, दोनों ही काम हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर, क्या आपको लगता है प्रशांत एक अच्छा लीडर है। डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, क्या आपको लगता है कि जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो आपस में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। नेचुरल का कैलेमिटीज का मतलब है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ आ गई है ना, कोई तूफान आ गया, भूकंप आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अनडाउटेडली प्रशांत इज ए गुड लीडर, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत एक अच्छा लीडर है। ही हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। ही फेसेस हार्ड टाइम बोल्डली, और वो कठिन समय का, भाई कठिन समय था ना ये वाला चक्रवात वाला, उसका वो सामना करता है बड़े ही साहस के साथ। आई थिंक, अब देखो एक और क्वेश्चन है, डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर, यस आई थिंक दैट यूथ इज पावर, मेरे हिसाब से जो यूथ है, जो नए लोग हैं, जवान लोग हैं, उनमें पावर होती है। दिस पावर कैन बी यूज टू असिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, और इस पावर का हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी को असिस्ट यानी कि हेल्प करने के लिए अगर कहीं पे भी प्राकृतिक आपदा आ जाए। Whatever job is assigned to the youth in such circumstances, जो यंग लोग हैं उन्हें कोई भी काम अगर दे दिया जाए ऐसे मुसीबत की घड़ी में, दे परफॉर्म देयर ड्यूटी विद फुल स्पिरिट, वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं और बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं कमेंट में। हु केम आउट एज अ लीडर ऑफ द विलेज इन हार्ड टाइम, हार्ड टाइम में गांव का एज अ लीडर बन के कौन उभरा, सुरेश, प्रशांत, रमेश या नन। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड्स में आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।